हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करते हैं हम अपने रेडिट लेडी के बारे में। अब हम उन्हें रेडिट लेडी कहें, अल्फा लेडी कहें या नेबर दीदी कहें, जो भी हम उन्हें नाम से पुकारें, समझ तो आप गए होंगे। उनके बारे में मुझे आपको एक लेटेस्ट न्यूज देनी थी कि वो जल्दी एक अपने कहना चाहिए एक्सक्लूसिव वीडियो के संग में आने वाली हैं। अब आप कहेंगे कि ये बात मुझे कैसे मालूम? क्या मेरी उनसे पर्सनली बात होती है? मेरी ना कभी पर्सनली बात उनसे हुई है और ना ही होगी। क्यों मैंने ये बात कैसे कह रही हूँ? क्योंकि मैंने उनके कमेंट सेक्शंस को देखा था। रैंडमली जब मैंने उनके कमेंट सेक्शन को देखा तो वहां पे मुझे कमेंट पढ़ने को मिला, व्हेन विल यू कम। तो इसका रिप्लाई देते उन्होंने कहा है, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड काइंडनेस, आवर टीम इज टेकिंग टाइम टू हील आफ्टर अ पर्सनल लॉस। अब जैसा कि हमें सुनने को मिला है कि उनका कोई फैमिली मेंबर का लॉस हुआ है और दैट इज वेरी सैड, और उसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि वी आर वेरी सॉरी एंड डीपेस्ट कॉन्डोलेंस फॉर हर लॉस। वी होप दैट शी एंड हर फैमिली फाइंड सम कंफर्ट ड्यूरिंग दैट टाइम। उसके बाद में उन्होंने लिखा है कि अपलोड्स में बी डिलेड, मोस्ट प्रोबेबली विल बी बैक ऑन वेडनेसडे। हाँ जी, वो वेडनेसडे को अपने जहां तक है किसी एक्सक्लूसिव वीडियो के संग में जरूर वापस आएंगी। अब देखिए, जैसे कि वो आई थी मार्केट में और आते ही मार्केट में छा गई, तो उनके छाने के पीछे कारण था कुछ और वो मतलब करके कुछ और गई हैं। अब छाने का कारण क्या था? वो था कि आईबीज के खिलाफ कुछ इस तरह के एक्सक्लूसिव खुलासे करना जिससे उनकी लाइफ में हलचल मच जाए, जबकि हलचल मच गई हमारे फेलो पॉडकास्टर्स के बीच में। उन्होंने जो आईबीज के खिलाफ खुलासे करे उसमें 90% तो ऑलरेडी मतलब हमें पता ही थे, उनके खुद के कहना चाहिए जो यूट्यूब पे उनका कंटेंट पड़ा है उसके द्वारा। लेकिन बाकी जो 10% बिल्कुल ही नॉन विलेबल थिंग्स थी जो उन्होंने क्रिमिनल ऑफेंस उन पे लगाए थे, उसका अभी तक वो कोई सॉलिड प्रूफ दे ही नहीं पाई है। और जब उन्हें सॉलिड प्रूफ देने के लिए उनसे बोला गया तो उन्होंने इस तरह की मतलब कहना चाहिए हरकत कर दी जो बहुत ही ज्यादा इमेच्योर थी। और अगर वो सही में विक्टिम है तो इस तरह की हरकत उन्हें करनी नहीं चाहिए, और अगर वो नेगेटिव पीआर है तो वेल डन। उन्होंने इस सचमुच जो करने आई थी वो उसमें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही है, क्योंकि उन्होंने जो करा है उससे आईबीज का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन हमारी फेलो पॉडकास्टर्स की क्रेडिबिलिटी, ये कहना चाहिए पूरी हमारी जो एक तरह से रिएक्शन कम्युनिटी है उसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत ज्यादा डैमेज तो हुआ है। जी हाँ, अब आप लोग समझे कि ऐसा क्यों हुआ। अब हमारे दो बहुत सीनियर रेस्पेक्टेड फेलो पॉडकास्टर्स हैं, एक तरफ है हमारी एनएफ दीदी और एक तरफ है हमारी एसएच आंटी, जिनका दोनों का कहना चाहिए कि अभी तक जो वर्क था वो काफी ठीक था। एनएफ तो जो है इस चीज में रिवॉल्यूशनिस्ट थी, वही इसमें जो है वो इस तरह के कहना चाहिए खुलासे करती थी और उनकी सारी बातें ऑथेंटिक भी होती थी। और एसएच आंटी ने भी काफी चीजें मतलब उनके रिव्यू इस तरह के करे थे कि जिससे आईबीज जो है बहुत अच्छी तरह से एक्सपोज हो चुके थे। लेकिन और फिर इन लोगों की आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी, या एक तरह से कहें फ्रेंडशिप हो गई थी। और जैसे कि वो लोग कहते थे वो अपने एक दूसरे को बहनें मानने लगे थे, छोटी बहन बड़ी बहन। अब देखिए, ये इनका पर्सनल रिश्ता था, इसमें किसी तीसरे के पढ़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इन्होंने क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपने आप को शो करा था और इस बारे में काफी कुछ बात हो चुकी है, तो मैं भी सबसे लेट में बात कर रही हूँ। मैं चाहती बहुत पहले बात कर सकती थी, लेकिन जब सब कुछ आ चुका है तो आज मैं अपने इस पे अपने एज अ न्यूट्रल व्यूअर बात रख रही हूँ, या फिर एक तरह से कहिए अपना जो भी मेरा वर्डिक्ट है वो कह रही हूँ। तो इनकी जो एक तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होती है, एक लाइफ से स्टार्ट होती है। ये लाइफ मैंने भी सुनी थी और ये जहां तक मुझे याद है मोर देन 7 आवर्स की थी। इसमें एनएफ 2 या 3 बार आई थी, क्योंकि उनके बीच बीच में क्लासेस चल रही थी। और वो जब लास्ट आई थी तो वो खुद उस चीज में जो, क्योंकि उस समय काफी कुछ हंसी मजाक चल रहे थे, और उस लाइफ में ऐसे ही होता है कि आईबी से होते होते सब लोग अपनी जो है काफी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, सब आपस में फ्रेंड्स बन जाते हैं, बहुत अच्छी तरह सारी बातें होती हैं। ठीक है, ये एक कहना चाहिए हमारी आंटी का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो बहुत अच्छी तरह काफी सारे लोगों को मैनेज कर लेती हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, जब एनएफ आती हैं तो वहां पे उनके एक व्यूअर के द्वारा उनसे पूछा जाता है कि मतलब वहां पे आप क्यों नहीं गई अपनी नानी से मिलने, क्योंकि उसी समय जस्ट मतलब कहना चाहिए वो इंडिया से आई थी जब वो एक हॉकी टूर्नामेंट में गई थी वहां चालू के कौन जो भी गांव है उसमें। फिर उसके बाद में तो उन्होंने ओवर शेयर वहां पे कर दिया, जो वो ऑलरेडी अब वीडियो के द्वारा एनएफ बता चुकी हैं, तो मैं खुल के उस पर बात कर सकती हूँ कि मैटरनल जो उनकी ग्रैंड मदर है यानी कि उनकी जो नानी है, उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग चालू ने किस तरह से क्रिएट करवाई है। तो चालू का तो हमें पता ही है कि जिस भी घर में वो घुसी नहीं हो वहां पे इसने आपसी रिलेशन खराब करे नहीं, तो इसने एनएफ के खिलाफ भी किस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग बूढ़ी नानी को कर करके एनएफ के खिलाफ कर दिया, उन्हीं की नानी को उनके खिलाफ। ये सारी बातें उन्होंने सबसे
पहले उस लाइव में जाके शेयर कर दी। और आप देखिए, जब किसी आपके इतने पास के रिश्ते से एक तरह से कहना चाहिए आपका मतलब नुकसान होता है, तो ये आपको पर्सनल लॉस लगता है। तो एनएफ जो है वो बहुत ज्यादा इस चीज के लिए अपना पर्सनल लॉस समझ ही नहीं थे। उन्होंने जब किसी ने पूछा तो उन्होंने वहां पे इमोशनल होकर सारी बातें अपनी शेयर कर दी। अब जब वहां पे इन्होंने शेयर कर दी, फिर उसके बाद में ये लाइव खत्म होने वाली थी, तो उन्होंने एज अ मजाक में बोल दिया कि अब तो यहाँ पे बहुत खुलासे हो गए, और ऐसा आंटी से बोला कि अब आप इसे ऐसा करो कि इसे आप मेंबरशिप में डाल दो, और जैसे झूठे जनाब ने मर्सिडीज खरीदी है, आप भी उसे गाड़ी खरीद लेना, क्योंकि ऐसे आंटी पे बहुत ज्यादा एलिगेशन लगते हैं कि ये आईबीएस के जरिए करोड़ों की कमाई कर रही है। तो इन्होंने सरकास्टिक वे में बोला था, ये तो कोई भी बच्चा भी सुन के कह देगा। अब उन्होंने ऐसे आंटी ने इसे गलत क्यों लिया, फिर ये कारण क्यों बना दिया मेंबरशिप में डालने का, ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने सुनी थी और वो 100% सरकास्टिक वे में था, वो सीरियस तो उन्होंने नहीं कहा था। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि इन्होंने मतलब वो लाइव तो उनकी पब्लिक में चली गई थी। अब उसके बाद में इन लोग की पर्सनली क्या बात हुई मुझे नहीं पता, लेकिन जितना खुद इन लोग के वीडियो से सुनने में आ रहा है तो उसमें यही पता लग रहा है कि एनएफ जो थी वो कंफर्टेबल नहीं थी कि ये पब्लिकली जाए। उनकी किसी फैमिली मेंबर या मोस्ट प्रोबेबली उनकी खुद की मदर से बात हुई होगी, तो उन्होंने ऐसे चांटी से मना करा कि इसे पब्लिकली ना करिए। अब वो खुल के नहीं कह पाई, और ऐसे चांटी ने उनकी वाली बात पकड़ ली कि ये मेंबरशिप में डाल देती हूं मैं। उन्होंने किसी लालच से नहीं डाली होगी, मैं ये बात मानती हूं, लेकिन ये मिसअंडरस्टूड वो कर गई कि एनएफ ने बोला है तो ये सीरियस बोला और इसे मेंबरशिप में डालना सही रहेगा। पहली बात तो अगर लाइव में एक बार भी कोई बात गई तो लाइव के दौरान ही कोई भी रिकॉर्डिंग करके उस बात को पब्लिक कर सकता है, और फिर मेंबरशिप में डालने के बाद तो 100% चांसेस है कि वो लाइव आपकी प्राइवेट रहेगी नहीं, वो आपकी पब्लिक जाएगी। और ऐसा हुआ, उस पर्टिकुलर एनएफ के पोर्शन को वीडियो बना करके रेडिट पे डाल दिया गया। अब यहीं से जो है हमारी एसएच आंटी और एनएफ दीदी सो कॉल्ड बहनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो गई, और उसके बाद में एनएफ इनसे पीछे हो गई। अब इनका मेंबरशिप में डालने के कारण एसएच आंटी को बहुत ज्यादा बैकलैश मिला। ऑलरेडी जो एनएफ के जो पर्सनल कहना चाहिए बहुत डाई हार्ट फैन थे, जो कि एसएच आंटी को पर्सनली पसंद नहीं करते थे, वो एनएफ से कहते थे आप उनके लाइव में क्यों जाती हो, आप मत जाया करो, हम तो उनको नहीं सुनते, आपको सुनने के लिए वहां पे जाते हैं। और फिर इसी तरह के कुछ फैंस ने जो है हल्ला काटना शुरू कर दिया कि इन्होंने मेंबरशिप में इसलिए डाली क्योंकि एनएफ के जरिए पैसे छाप रही हैं। तो ये बातें सुनने में हर किसी को बुरी लगेंगी, और इसीलिए आंटी को भी बुरी लगी। उन्होंने फिर इसे पब्लिक कर दी, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग और बड़ी। फिर उन्होंने बाद में एनएफ के कहने पे फिर उसे जो है मेंबरशिप में डाला। देखिए, मेंबरशिप में डालने का कोई मतलब तो बनता था नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सारी बातें जो है वो रेडिट पे एज अ वीडियो उसका काट के डाल दी चुकी थी। फिर उसके बाद में जो है पता नहीं क्यों उनकी डॉटर के लिए एसएच आंटी के लिए क्या गलत सलत कहा गया वो मुझे नहीं मालूम। और वहां पे एसएच आंटी जो है वो एनएफ का सपोर्ट चाहती थी, क्योंकि इससे पहले हमारे पता नहीं कौन से पॉडकास्टर हैं, उन्होंने एनएफ के बच्चों के लिए बहुत उल्टा सीधा बोला था। तो फिर मुझे एक बात तो ये नहीं समझ में आती, हम लोग आईवीएस के रिव्यूज करते हैं, वो लोग तो अपनी प्राइवेसी और बच्चों को कंटेंट बना के बेच रहे हैं, तब भी हम इतने सेंसिटिव रहते हैं किसी के भी बच्चे हों, और वो इतने बड़े होकर के उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी नहीं है किसी के बच्चे, और वो किसी की फैमिली खासतौर पर बच्चों पर कैसे कोई कमेंट कर सकता है। और उन्होंने बहुत भद्दे कमेंट करे जो मुझे सुनने को मिले, और मैं कहीं से कहीं तक भी उस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकती। वहां पे एसएच आंटी ने स्ट्रांगली सपोर्ट करा एनएफ का, और एनएफ ने उनके खिलाफ वीडियो भी बनाया। तो बाद में जब उनकी बेटी के लिए कुछ कहा गया एसएच आंटी की, तो वहां पे वो एनएफ से सपोर्ट मतलब चाहती थी, लेकिन एनएफ ऑलरेडी जो है वो स्टेप बैक हो चुकी थी, उन्होंने किसी तरह का सपोर्ट नहीं करा। फिर उसके बाद में एसएच आंटी को कॉल आउट किया गया कि इनका एनएफ से जो है रिलेशन खराब हो गए। अब देखो, एनएफ इनसे किसी तरह की फ्रेंडशिप टर्म में नहीं है, और ये मोस्ट प्रोबेबली इब्राहिम्स के जो है वो नेगेटिव पीआर के द्वारा कराया जा रहा था, क्योंकि लाइव में आकर के बहुत अनसन बोला जाता था। तो उनको कहना चाहिए एक तरह से जवाब देने के लिए नेक्स्ट डे जो एसएच आंटी है, उन्होंने एक पर्सनल वॉइस नोट जो कि एनएफ ने भेजा था वो उन्होंने पब्लिक कर दिया, जिसमें उन्होंने उनको मतलब पर्सनली सपोर्ट करा था। अब यहाँ पे एनएफ का सपोर्ट और ज्यादा टूटा कि पर्सनली तो ऐसे मैंने बहुत सारी बातें करी हैं, और इस तरह ये बिना मेरी कहना चाहिए परमिशन के मेरे वॉइस नोट को पब्लिक कैसे कर सकती हैं। मॉरली टर्म पे और मेच्योरिटी टर्म पे आप हर तरीके से देखिए कि एनएफ की ये बात भी सही है कि वो मतलब उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि पर्सनल रखा जाए, लेकिन आपको किसी ने पर्सनली भेजा है तो आप उसकी परमिशन के बिना नहीं कर सकते, क्योंकि पर्सनली इसके अलावा भी आपकी कई सारी बातें और हुई होंगी। फिर तो वो भी पब्लिक होने का आपको हमें डर हो जाएगा ना कि सामने वाला हमारी परमिशन के बिना आज इतने पब्लिक कर रहा है, कल को कुछ और पब्लिक कर देगा।
तो वहां से इनका ट्रस्ट बिल्कुल ब्रेक हो गया। अब मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि ये दो फ्रेंड्स, दो कलीग्स या फिर दो कहना चाहिए सो कॉल्ड बहनों के बीच की बात थी। इन लोग के बीच में आज मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मुझे नहीं मालूम किसकी गलती है किसकी नहीं है, मैंने सारी सिचुएशन आपके आगे क्लियर कर दी। बट ये लोग के टाइम के संग में खुद ये लोग अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेते, क्लियर नहीं रखते, ये जैसा चाहते अपने रिलेशन को खुद आगे कैरी फॉरवर्ड करते। अब बाद में जो ये थर्ड पर्सन की हुई है, वो थर्ड पर्सन ने मुझे लग रहा है इंटेंशनली ऐसा करा। और अगर इंटेंशनली नहीं करा ऐसा और वो सही में विक्टिम है, तो वो बहुत ज्यादा कहना चाहिए इमेच्योर मूर्ख इंसान है। क्योंकि किसी दो के पहले तो हमारी जो अल्फा लेडी है वो खुद जाकर के एनएफ की बुराई करती हैं। अब जो हमारी एसएच आंटी है वो इमोशनली वल्नरेबल हो चुकी थी, वहां पे उनके मन में जो है वो एनएफ के खिलाफ थोड़ा सा कहना चाहिए नेगेटिव फीलिंग्स थी, तो वो उन्होंने वहां पे जाकर के ओवर शेयर कर दिया। उन्होंने ये बात को एक्सेप्ट करा कि मैंने ओवर शेयर करा। अब इसी चीज को जो हमारी अल्फा लेडी है उन्होंने बहुत अच्छी तरह पब्लिक प्लेटफॉर्म पे यूज करा। अभी तक इनके बीच में जो कुछ भी हो रहा था वो इनके बीच में हो रहा था, किसी भी तरह किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं था और ना ही पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये आना चाहिए था। ये दो इंडिविजुअल, दो मैच्योर, दो अडल्ट इंडिविजुअल्स के बीच की बात थी और वो इन्हीं के बीच में रहती। ये आगे अपने इस चीज को कैसे कैरी फॉरवर्ड करते, अपने रिलेशंस को कैसे आगे लेके जाते, ये लोग जानते। इसमें किसी थर्ड पर्सन का कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन एक किसी बाहर के व्यक्ति का आना और फिर खुद एक ऐसे इंसान को कहना चाहिए प्रवोक करना कि आप उसके मन के अंदर की फीलिंग्स पहले निकाल रहे हो और फिर उसी के खिलाफ इस चीज को यूज कर रहे हो। और ये खाली उनके खिलाफ यूज नहीं हुई, पूरी पॉडकास्टर ये कहना चाहिए पूरी जो रिव्यू आईबीस के खिलाफ रिव्यू करने वाले पॉडकास्टर टीम है, उन सबको क्रेडिबिलिटी को इस चीज ने डैमेज करा। और ये इंटेंशनली ही हुआ होगा, क्योंकि कोई भी आज की तारीख में इतना इमेच्योर नहीं है कि इस तरह की हरकतें वो कहना चाहिए अनजाने में करे या इतने इग्नोरेंट हो। ये इंटेंशनली मुझे लगता है कि अल्फा लेडी के द्वारा किया गया है और इसमें मेन कल्प्रेट जो है मेरी नजर में वो अल्फा लेडी है, क्योंकि उन्होंने एक दो लोगों की पर्सनल कहना चाहिए जो भी इनके रिलेशंस थे उस चीज को पब्लिकली अपने फायदे के लिए इस गलत तरीके से यूज करा कि पूरी कम्युनिटी को ये एक उसकी क्रेडिबिलिटी को डैमेज करके चला गया। और इसलिए जो है मुझे ये बात इनकी बहुत ही ज्यादा हर्ट करके गई है और मुझे अब ये नहीं लगता ये कहीं से कहीं तक भी विक्टिम है। मैं तो ये कहूंगी अब बाकी जो इनका वेडनेसडे को वीडियो आएगा वो हम देखेंगे कि क्या प्रूफ लाती हैं, प्रूफ भी लाती हैं इनके पास में क्या बातें नहीं है। अब हम बात करते हैं जो दूसरी एक्स नेवर बन के आई हैं, उनका नाम पता नहीं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो उनके भी जो कहना चाहिए आप पैटर्न अगर फॉलो करें तो वो काफी ज्यादा मुझे फिशी लग रहा है। क्योंकि आप देखिए कि वो पहले दो वीडियोस लाती हैं, उसमें वो एक तरह से बस एमआर पे कंफर्म कर देते हैं कि एमआर एग्जिस्ट तो करता है। अब एमआर जिसको नहीं मानना था वो नहीं मानता, क्योंकि मैं तो इसलिए श्योर थी बहुत टाइम से ही, मतलब आप समझिए कि जब इन लोग की मैरिज भी नहीं हुई थी तब से मुझे पता था ये खाली डिवोर्स ही नहीं है, इसकी एक डॉटर भी है। क्योंकि मेरे कजिन जो है वो इसको बहुत ज्यादा फॉलो करती थी, वो मुझसे काफी बड़ी है, तो उसने इसका इंटरव्यू देखा था और वो अर्ली 2010 या लास्ट 2009 में आया था और तब इसका मतलब इसको इंट्रोड्यूस एज अ मदर और एज अ वाइफ इंट्रोड्यूस करा गया था। उसे बहुत अच्छे से आता, तो इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी कि इसकी डॉटर जो है वो एग्जिस्ट तो करती है। और फिर उसके जो एक्स नेवर है उसने उसके एमआर पे एक तरह से कंफर्म कर दिया। लेकिन उसके बाद में आप जो उनका लास्ट पॉडकास्ट देखें उसमें उन्होंने किस तरह के नॉनसेंस बातें करी हैं मुझे तो समझ में नहीं आती कि एक 70+ लेडी के लिए, चाहे वो किसी की मदर हो, पीनू आंटी के बारे में आप कुछ भी बोल रहे हो जिसके ना आपके पास में कोई प्रूफ है और फिर हमें किसी के पास से क्या लेना देना, बिल्कुल ही मतलब मुझे नॉनसेंस बातें लगी हैं कि उनका ऐसा था, उनके इसलिए सेपरेशन हुआ और ये हुआ वो हुआ। और कभी भी वो 2 बजे 3 बजे आकर के लाइव करने लगती हैं। ऐसा लगता है कि वो लोगों के मतलब वो बोलने से पहले या बातें बनाने से पहले जैसे कोई कहानी बनाने वाला होता है, उसे जिसको सुनानी हो उसके मन की बात जानना चाहता है कि इसे मैं क्या सुनाऊं जो ये मेरी बात पे ट्रस्ट करे या मार्केट में क्या चल रहा है ये वो सर्च करने आती हैं। तो सब लोग उनको कह रहे हैं ऑथेंटिकेट, लेकिन मुझे तो वो भी ऑथेंटिकेट नहीं लगी। अगर ऑथेंटिकेट है तो उनके द्वारा भी इन्फॉर्मेशन कुछ भी ऐसी नहीं दी रखी जो कि आज उनके प्रेजेंट से रिलेटेड हो। किसी के पास से मुझे कुछ नहीं लेना देना है। इसलिए मेरी नजर में तो दोनों नेबर्स की आज की तारीख में कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है। और मैं अपने जो पॉडकास्टर ये कहना चाहिए रिव्यू टीम है उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग अपनी प्लीज क्रेडिबिलिटी को बनाए रखिए और आपस में एक दूसरे से ट्रांसपेरेंसी रखिए। मेरा तो यही कहना है। आप लोग को क्या कहना है प्लीज अपनी राय कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। मैंने जो भी बात की जितना भी मेरे को पता था मैंने बहुत अच्छी तरह आप लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। कुछ भी आपको इस बारे में पूछना हो तो आप लोग कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।